Hello students, welcome to our channel Beyond Academics. So today we are going to do very important topic from company law, that is doctrine of constructive notice. So this topic has weightage of 4 marks and has appeared repeatedly in your last year examinations. So let's start. तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, नाम से ही अगर हम निकालें मतलब डॉक्ट्राइन का मतलब होता है लीगल प्रिंसिपल, नोटिस का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि सामने वाले को अच्छे से उसके बारे में पता हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन जिसकी नॉलेज सामने वाले के पास हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एप्लीकेबल होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे कंपनी के। जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास, तो एमओए और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, लीगली ये मान लिया जाता है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अब पब्लिक है और कोई भी आउटसाइडर, कोई भी पर्सन इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है। ये पब्लिकली एक्सेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी इनकी कॉपीज दे सकता है और देख सकता है, इनके बारे में जान सकता है। तो पहले हम एक केस स्टडी देखते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये केस बहुत ही फेमस है, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राम मूर्ति के बीच में। इस केस में क्या था कि कंपनी के आर्टिकल्स में ये दिया गया था कि कंपनी अगर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज यानी कि अपनी प्रॉपर्टी के बदले गिरवी रख के पैसे लेती है, तो उस प्रॉपर्टी डीड पे 3 लोगों के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी। और वो 3 लोग थे कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन रियलिटी में जब अग्रीमेंट हुआ तो डीड जो साइन करी वो केवल 2 लोगों ने साइन करी हुई थी, कंपनी सेक्रेटरी ने और होल टाइम डायरेक्टर ने। एमडी के उस डीड पे साइन नहीं थे। तो बाद में जब जो पर्सन था जिसने लोन दिया था, उसने जब कंपनी पे केस करा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कि ये प्रॉपर्टी अब मेरी हो गई, आप लोन पे नहीं कर रहे हो, तो कंपनी ने यही कहा कि हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ मेंशन है कि इस प्रॉपर्टी डीड पे या किसी भी प्रॉपर्टी डीड पे 3 लोगों के सिग्नेचर रिक्वायर्ड है। और चूंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे, इस पे कोई भी एक्सेस कर सकता था और ये माना जाता है कि कंपनी के साथ कोई भी पर्सन अगर किसी लीगल नोटिस में एंटर कर रहा है तो उसने वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि यू आर फॉलोइंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू दिस ऐप, और हम बिना पढ़े लिखे उसको आई एग्री कर देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ताकि उस अग्रीमेंट में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिससे कि आप उस कंपनी के अगेंस्ट कोई केस ना कर सको। तो सेम वे में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ले सकते हैं। सो इस केस का जो रिजल्ट रहा था वो कंपनी के फेवर में रहा था। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है क्या। सो एवरी आउटसाइडर डीलिंग विद अ कंपनी इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। दीज डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार so become public documents. So these documents are known as constructive articles या constructive notice. Since memorandum and articles are open and accessible to all, कोई भी इनको देख सकता है, सबके लिए accessible है, कोई भी access कर सकता है। तो हर पर्सन की जो भी उस कंपनी के साथ डील कर रही है उसकी ड्यूटी है कि इन डॉक्यूमेंट्स को वो अच्छे से उसने पढ़ रखा है और समझ रखा है, उसके बाद ही वो कंपनी से डील कर रहा है। तो जो भी अंडर सेक्शन 399 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो बोल्ड में लिखा हुआ है ब्लैक इंक में और जो रेड इंक में है, आप केवल उतना ही पढ़ेंगे तो आपको जिस्ट मिल जाएगा। इट प्रोवाइड्स दैट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड विद आरओसी बिकम्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, hence they can be inspected by anyone on payment of a nominal fee. Every person dealing with the company is presumed to have read these documents and understood them. यानी कि वही अगर नटशेल में बात करी जाए, कोई भी पर्सन अगर कंपनी से डील करता है तो ये मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ रखा है और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस से वाकिफ है, उसको उनकी नॉलेज है। सो दिस इज द केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ये ज्यादातर कंपनी के फेवर की बात करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अपोजिट है, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है।
Thank you. Please comment and subscribe our channel. Beyond Academics signing off.